हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। मैंने एक अपना आइडिया शेयर करने के लिए एक वीडियो बनाई है 3 पार्ट्स में, जिसको मैंने नाम दिया है आधार कार्ड स्कीम। ठीक है, तो उस आधार कार्ड स्कीम के ज़रिए मैं अपना एक आइडिया जो है शेयर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के साथ। मे बी वो कुछ अप्लाई हो भी रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ अगर वैसा अप्लाई हो जाए और अगर उससे अच्छा रिज़ल्ट आता है तो गवर्नमेंट प्लीज़ उसे अप्लाई करे, बट उसे एक बार चेक कर ले कि जो चीज़ मैंने की है वो ठीक है या नहीं है। ऐसा कुछ मैं अपनी तरफ से एक बार गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी ये जो 3 वीडियोज़ हैं उनको लो। ये वाली पहली एक और वीडियो है। आज की वीडियो हमारी ये है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सेकंड एंड थर्ड वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मेन वर्क जो है ये इसी में है, सेकंड एंड थर्ड वीडियो में। थैंक यू गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। हाँ तो गाइस, हमने पार्ट 1 में देखा था सॉरी तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरीके से जो इस पोर्टल पे डिटेल अपडेट होगी वो यहाँ पे शो होगी। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ उस चीज़ का कि हम क्या करेंगे। गवर्नमेंट के पास ये पोर्टल पे सारा डाटा कहाँ से आएगा, उन स्कूल्स या कॉलेजेस से आएगा जिन स्कूल या कॉलेज पे कोई पर्सन स्टडी करने के लिए गया हुआ है या फिर कोई एजुकेशन लेने के लिए जाता है। जैसे मान लिया कि MRL स्कूल है जिसमें ये आधार कार्ड का जो पर्सन है उसने 10th करने गया था और उसने 1 तारीख से स्टार्ट किया था और 31 तारीख को एंड किया। तो MRL स्कूल ने क्या किया, आधार शीट का जो पोर्टल है उसको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से ओपन किया। तो ओपन आईडी क्या करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड से टैब ओपन करने के बाद इसका इन्होंने क्या किया, MRL स्कूल ने आधार नंबर अपडेट किया, किस क्लास को उसने इस आधार नंबर को दिया हुआ है, मतलब किस इस पर्सन को इस आधार नंबर को क्या क्लास प्रोवाइड की है, किस ईयर में प्रोवाइड करवाई थी और कब वो क्लास एंड हुई है। तो वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक स्कूल वालों ने अपडेट की, तो वो डाटा अपने आप यहाँ पे आ गया कि 10th इन्होंने की है 1/4/2011 से 31/3/2012 MRL स्कूल से इस आधार नंबर ने की है और ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे डिटेल शो हो रही है। सेम इसी तरह 12th की भी डिटेल स्कूल ने दे दी है और ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसने अपडेट की थी, और ये जो मास्टर्स की है वो भी कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने डाटा अपडेट किया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हुआ था। तो ये तो था हमारा एजुकेशनल वीडियो पार्ट 1 में कि एजुकेशन अगर कोई गेट करता है तो आधार कार्ड की ये जो साइट है इस पर कैसे शो होगा। फिर उसके बाद अगला, अब क्या हुआ कि अगर ग्रेजुएशन कर लिया उस पर्सन ने और अब वो कहीं वर्क करने जाता है। अभी क्या है, इसने ग्रेजुएशन की है तो सरकार को पता है कि इसकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। अब सरकार के पास ये क्या है, स्टेटस आ रहा है कि ये पर्सन अब फ्री है क्योंकि इसने एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली है। अब ये ना तो कोई काम कर रहा है ना कोई एजुकेशन, तो इसका मतलब ये पर्सन फ्री है। अब ये पर्सन फ्री है तो इसने क्या किया, ये किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए गया। अब जब ये किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जाएगा तो वो कंपनी क्या करेगी, इस पर्सन को ज्वाइन करेगी, ज्वाइनिंग देगी। जब ज्वाइनिंग देगी तो क्या होगा, वही सेम काम जो स्कूल्स और कॉलेजेस ने किया था वही सेम काम अब ये कंपनीज करेंगी। कंपनीज क्या करेंगी, जब उस पर्सन को हायर कर लेंगी उस आधार नंबर को, तो कंपनीज भी ये पोर्टल ओपन करेगी और पोर्टल ओपन करने के बाद इस पर्सन का डाटा डालेगी कि इस आधार नंबर को जो भी कंपनी है वो अपने नाम से हायर करेगी।
कि हमने इस आधार नंबर को, हमारी कंपनी ये है, इस डेट में ज्वाइनिंग थी 2018 में भी, उसने कॉलेज यहीं कंप्लीट किया था इसी डेट में। मास्टर्स उसने कब कंप्लीट किए? ओके 19 में। तो 1 अप्रैल 2019 में उसने क्या कर लिया? 19 का ज्वाइन कर लिया। और अभी भी क्या है, वो जॉब कर रहा है, मतलब वर्किंग है, काम कर रहा है, वर्किंग है, उसको सैलरी मिल रही है ये। अब हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी कंपनी का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है कि इस पर्सन ने, इस आधार नंबर ने इस कंपनी में वर्क करना स्टार्ट किया है, इस डेट से स्टार्ट किया है और अभी भी वर्किंग है। और यहाँ पे गवर्नमेंट को इसका स्टेटस वर्किंग या स्टडिंग शो होगा, जिससे गवर्नमेंट को यह पता चल जाएगा कि यह पर्सन फ्री नहीं है, इसके पास काम है, ये बिजी पर्सन है। नेक्स्ट सेम यही, अगर इसने क्या किया, उस कंपनी को लेफ्ट कर दिया अगले साल, इकतीस 3/20 को लेफ्ट कर दिया। अब क्या होगा, गवर्नमेंट को ये पता चल गया इस पर्सन ने इस कंपनी में वर्क किया था, इस सन से इस सन तक वर्क किया था, मतलब इस टाइम से इस टाइम तक उसने वर्क किया था, और अभी क्या है, वो पर्सन फ्री है, अब इसके पास कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हमने माना कि ये पर्सन फिर से किसी कंपनी में गया और वहाँ भी इसने काम किया, तो वही कंपनी जो कंपनी में काम करने गया है, वो कंपनी इसका नंबर फिर से अपडेट करेगी, उसका डाटा फिर से अपडेट करेगी। आई मीन वो कंपनी अब इस पर्सन का डाटा अपने बिहाफ पर अपडेट करेगी कि इस पर्सन को हमने हायर किया है, हमारी कंपनी का नाम ये है और हमने इस डेट से इसको हायर किया है, और अभी भी अगर वर्किंग है तो हम यहाँ पे डाल देंगे वर्किंग, और हमने इसकी सैलरी डाल दी, मान लेते हैं हम 24,000, है ना। अब हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो सेम वही चीज़ कि अब ये सेकंड टाइम विद्या मंदिर क्लासेस में वर्क करने आया है, इस तारीख से वर्क कर रहा है और अभी भी वर्क कर रहा है, और अब ये क्या है, फिर से स्टेटस इसका वर्किंग। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा कि कौन पर्सन वर्किंग है और कौन पर्सन फ्री। सेम ऐसे ही फिर से अब क्या हुआ, इसने ये जॉब भी रिज़ाइन कर दिया, और फिर ये पर्सन, इसने क्या किया, अपना खुद का एक बिजनेस खोल लिया है। अब इसने अपना खुद का एक बिजनेस खोल लिया है और इस डेट से खोल लिया है, ये डाटा हमने डाल दिया, और अभी भी ये क्या कर रहा है, वर्किंग, मतलब ये अभी भी उस बिजनेस को कर रहा है। तो सेम फिर से कि इसने अपना बिजनेस खोल लिया है AB एक्सपोर्ट्स नाम से, कंपनी इस तारीख से स्टार्ट हुई थी, इस तारीख को बंद होगी, अगर यहाँ पे एंड डेट डालेंगे तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा स्टडिंग या वर्किंग, कि वो स्टडी कर रहा है या वर्क कर रहा है। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट को फिर से पता चल गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसको एंड कर देते हैं कि इसने इस चीज़ को भी कंप्लीट कर दिया, या फिर इसने अगले मंथ या अगले 6 महीने बाद ऐसे ही कुछ इसने क्या किया, अपना ये जो बिजनेस है वो बंद कर दिया। हम मान लेते हैं 30/6 को इसने अपना बिजनेस बंद कर दिया, 30/6 को इसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं तो अभी फिर से क्या हो गया, फ्री पर्सन हो गया। गवर्नमेंट को इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि इसने क्या क्या एजुकेशन ली है, कहाँ कहाँ इसने अब तक काम किया है, और अब ये क्या कर रहा है ना। तो अगर गवर्नमेंट को किसी पर्सन को ट्रेस करना हो तो गवर्नमेंट बहुत ईजिली इस मेथड से
उस पर्सन को ट्रेस कर सकती है, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी होगा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड 14 साल से ऊपर के लिए मैंडेटरी हो जाना चाहिए, ताकि हर 14 साल से ऊपर के पर्सन को गवर्नमेंट ईजिली ट्रेस कर सके। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं क्राइम्स की वजह जो बनती हैं, वो 14 साल से ऊपर के ही लोग बनते हैं। तो इसलिए 14 साल से ऊपर के लिए ये चीज़ अप्लाई हो जानी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को हर एक पर्सन की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब क्या हुआ, ये काम तो हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट को ये भी पता होना चाहिए कि कौन पर्सन कितनी इनकम अर्न कर रहा है। क्योंकि अगर इनकम अर्न करने के भी पता चल जाएगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको हर तरीके से घेर सकती है कि ये जो इसके बैंक में पैसा आ रहा है, ये दूसरा पैसा कहाँ से आ रहा है, ईजिली ट्रेस कर सकती है इस चीज़ को। तो उसके लिए भी ये चीज़ है कि ये पर्सन क्या हुआ, अकाउंट तो खोलेगा ही, तो ये डिटेल कहाँ से मिलेगी, बैंक से। हमने एंटर मारा तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, बैंक में इसका अमाउंट शो हो जाएगा। हमने मान लिया कि ये जो पर्सन है, इसका अकाउंट नंबर ये है और इसके बैंक में इतना टोटल रिसिप्ट हुआ है। ये टोटल रिसिप्ट कहाँ से आया है, 5,46,000 कहाँ से आया, ये अमाउंट आया यहाँ से। 46 ये है प्लस 5 लाख ये है, तो ये 5,46,000 ये टोटल अमाउंट है जो इसने इस ईयर में अर्न किया है। तो वो ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है कि दिस ईयर उसने कितना अमाउंट अर्न कर लिया। और यही चीज़ डायरेक्ट गवर्नमेंट को शो होगी यहाँ पर कि इस पर्सन का एक्चुअल बैंक बैलेंस कितना है, जिससे वो गवर्नमेंट टैक्स लगाने पे भी इच्छुक होगी। ईजिली टैक्स भी लगा सकती है कि इस पर्सन पे इतनी इनकम हो रही है तो ये कहाँ से हो रही है, और अगर हो रही है तो इस पे इतना टैक्स बनना चाहिए। तो ऑटोमेटिक टैक्स अर्न करके पे करना भी इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। गवर्नमेंट ट्रेस करेगी कि कितना टैक्स उसका बन रहा है और इसने अपना पूरा टैक्स जमा किया या नहीं। अब बारी आती है मेरे जो मेन मोटिव है इस आधार स्कीम को चलाने का, ये जो वीडियो है बनाने का, वो मेन मोटिव जो है वो ये है कि अगर ये पर्सन्स फ्री हैं तो इनका क्या करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो ये सिर्फ मेरा एक आइडिया है, ये मैं नहीं ये करना चाहता कि आप लोग ये बोलें कि आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट अपना आइडिया दे रहे हो। मतलब कई लोग बोलते हैं कि वाह सीधा गवर्नमेंट को ही सलाह दे रहा है, तो इस तरीके से ना बोले। ये सिर्फ मेरा एक आइडिया है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्लाई करने में थोड़ी सी आगे आए। बाकी मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ हो तो रहा है, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो मैं भी अपनी तरफ से ये आइडिया देना चाहता था गवर्नमेंट को। तो मेन मोटिव ये था कि जो जो पर्सन्स फ्री बैठे हुए हैं गवर्नमेंट क्या करे, उन पर्सन्स को उठाए। जैसे ये हमने अल्टरनेट पर्सन्स लिए जो फ्री पर्सन्स हैं। गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से उठाएगी, मैं सिर्फ अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे अल्टरनेट पर्सन्स को उठाया गवर्नमेंट ने। अब इन पर्सन्स को गवर्नमेंट ने उठा के क्या किया, वर्क दिया है। क्या वर्क दिया है, वर्क हमने मान लिया कि ये जो पर्सन है ये पर्सन फ्री है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको टेम्पररी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देगी। कैसे, जैसे अभी आपने सुना होगा सिविलियंस को भी आर्मी में ज्वाइन करवाने की बात चल रही है कि सिविलियंस जो हैं वो 3 साल के लिए जॉब अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसका नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी, है ना। तो जब आप आर्मी में भर्ती कर सकते हैं तो आप पुलिस में भर्ती क्यों नहीं कर सकते। आर्मी तो अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आ रही है इंटरनली, पुलिस वाले अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। पुलिस वाले अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या है, एक अच्छी प्रोटेक्शन फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह तो पुलिस वाले होते नहीं ना। तो पुलिस वालों को इतना तो कम से कम होना चाहिए लोग
कि हर जगह अच्छे से प्रोटेक्शन दे पाएँ और हर जगह अच्छे से अपनी टीम को बिठा पाएँ, है ना। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या करे, ये चीज़ अप्लाई करे कि जो पर्सन फ्री हैं उन पर्सन्स को, मतलब आधे पर्सन्स को अभी 1 महीने के लिए जॉब दे, आधे पर्सन्स को अगले महीने जॉब दे, आधे पर्सन्स को फिर अगले महीने जॉब दे, आधे पर्सन को फिर उसके अगले महीने जॉब दे। इससे क्या होगा, 6-6 महीने के लिए जो फ्री पर्सन है उनको क्या हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी। अल्टरनेट मंथ्स में उनको जॉब्स मिलती रहेगी, इनकम होती रहेगी, तो क्राइम की तरफ जाएगी ही नहीं, है ना। अब मेरा जो काम है वो ये चीज़ है कि हमने माना कि यहाँ से हमने ये लिया और गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर्सन को रिक्रूट किया, गवर्नमेंट ने इस पर्सन को रिक्रूट किया। अब गवर्नमेंट ने जो इस पर्सन को रिक्रूट किया है, किस टाइप की जॉब के लिए किया है, मैंने बोला कि इसको टेम्पररी कांस्टेबल के जॉब टाइप दे दो कि ये जो है टेम्पररी कांस्टेबल बनेगा। टेम्पररी कांस्टेबल क्या होगा कि ये सिर्फ 1 महीने के लिए होगा, अगले महीने इसको वापस घर भेज दिया जाएगा, फिर उसके अगले महीने ये जाएगा जॉब करेगा, उसके अगले महीने फिर से इसको भेज दिया जाएगा घर। इसका मतलब ये है कि हर महीने इसकी इनकम होगी और अगले महीने उसकी इनकम नहीं होगी, फिर अगले महीने इनकम होगी, अगले महीने नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, इसको जॉब मिलती रहेगी हर महीने, जब तक इसके पास वो जॉब नहीं आ जाती जो ये चाहता है। वो जॉब नहीं मिल जाती जो ये चाहता है का मतलब ये है कि अगर ये घर पर फ्री बैठा हुआ है और ये कोई जॉब सर्च कर रहा है बट इसे नहीं मिल रही है, तब तक तो इसकी इनकम का सोर्स कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, ऐसे लोगों को उठाए और ऐसे लोगों को होमगार्ड टाइप के जॉब प्रोवाइड कर दे, जिससे क्या होगा कि पुलिस प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब एरिया में पुलिस प्रोटेक्शन ज़्यादा होंगी तो क्राइम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जो दिन दिहाड़े में आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख रहा हूँ, तो उसमें क्या है, मेरे को ज़्यादातर यही न्यूज़ दिखाई देती है कि आज इसको लूट लिया, आज इसको चाकू मार दिया, आज इसका मर्डर कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन ठीक नहीं है। अगर पुलिस प्रोटेक्शन ठीक होती तो उनके एरिया में ऐसा चीज़ कोई कर ही नहीं सकता है। तो यही चीज़ है कि उनकी जगह क्या हो जाए कि उनके साथ साथ इन लोगों को भी हायर किया जाए। इससे पुलिस प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, क्राइम्स कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इनको टेम्परेरी कांस्टेबल ले लिया। नेक्स्ट थिंग कि ये जो पोस्टिंग होगी, ये पोस्टिंग इनको इनके स्टेट से दूर होगी। मतलब अगर ये दिल्ली में है तो इनको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो राजस्थान में दी जाएगी। तो इनको जो है पोस्टिंग राजस्थान में दी जाएगी। क्यों राजस्थान में, क्यों राजस्थान में इसलिए दी जाएगी क्योंकि अगर ये अपने ही स्टेट में अगर जॉब करेंगे और इनका कोई फ्रेंड है, मान लिया कि ये जो पर्सन है ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये था कि ये पहले से ही किसी क्राइम सीन में रह चुके हैं। अब ये क्या थे, गवर्नमेंट ने इनको फोर्स किया कि आपको ये जॉब करनी ही पड़ेगी, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। तो ये क्या करेंगे, ये अगर दिल्ली में ही अगर रहकर वो करेंगे तो ये अपने फ्रेंड्स को बताते रहेंगे कि मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है और इस जगह पे प्रोटेक्शन कम है, बाकी मैं देख लूँगा, आप आओ चोरी करके भाग जाओ, है ना। लेकिन अगर इस पर्सन को इसके स्टेट से अलग ही कहीं पर भेजा जाएगा जॉब के लिए, तो क्या होगा कि ये उस एरिया के बारे में नया होगा और इसको उसके बारे में इतना नहीं पता होगा। तो हर बार क्या होगा, इसका एरिया जब मंथ चेंज होगा तो इसका पोस्टिंग एरिया भी चेंज हो जाएगा और ये अपने फ्रेंड्स को क्राइम्स आइडियाज़ में इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हर पर्सन को उसके स्टेट के अदर स्टेट में ज्वाइनिंग दी जाएगी पर मंथ। ज्वाइनिंग डेट, अब जैसे हमने मान लिया इनकी ज्वाइनिंग डेट थी, इन्होंने लास्ट कब एम्प्लॉयमेंट ली थी, 30/6/21, तो हम मान लेते हैं 1/7/21। तो हम मान लेते हैं इनकी ज्वाइनिंग डेट है 1/7/21। डन। यहाँ पे आप डालो या मत डालो, हम डाल देते हैं कि ये अभी भी वर्किंग है या फिर हम इसे रहने देते हैं।
अब सैलरी पेइंग डेट यहाँ पे हम उनको कितनी सैलरी पे करेंगे, हमने डाल दिया कि हम इनको जो पे करेंगे सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ करेंगे, और उसमें भी क्या होगा, इनका 1% टैक्स कट जाएगा। ये चीज़ उनके लिए है, ये 1% टैक्स उनके लिए है जो क्या होगा, जो जॉब करना ही नहीं चाहते। जैसे अभी भी मैंने एग्जांपल दिया क्रिमिनल्स का, जो क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि काम करके क्या फ़ायदा है, जाएंगे किसी को लूट लेंगे, पैसे कमा लेंगे। अब उन लोगों को लगा दिया है हमने जॉब पे, उनको पर मंथ 8,000 रुपये मिलेंगे, वो भी अल्टरनेट मंथ्स में, और उसमें भी उनका 80 रुपये कट जाएंगे। तो वो क्या सोचेंगे कि कोई जॉब या बिजनेस ही कर लेता हूँ, ऐसी जॉब से तो अच्छा। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, अच्छी सी जॉब या अच्छा बिजनेस खोलने की सोचेंगे और इनकम का सोर्स गेट करने की सोचेंगे, इस तरीके के आइडियाज़ को अपनाने की जगह। तो उस चीज़ के लिए इनकी सैलरी 8,000 प्लस उसमें क्या होगा, 80 रुपये का डिडक्शन होगा टैक्स का, मतलब 1% टैक्स का डिडक्शन होगा, और बाकी बची हुई 7,920 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और किस बैंक में होंगे वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा, जैसे हमने मान लिया ICICI बैंक में जमा होगी। डन। अब इस चीज़ के बाद गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक करेगी कि ये जो पर्सन है इसका स्टेटस क्या है। तो इसमें साफ दिखाई दे जाएगा कि ये जो पर्सन है, अब इसको जो ज्वाइनिंग दी गई है वो क्या दी गई है, वर्किंग टेम्पररीली। कि ये जो वर्क पर्सन है अभी क्या कर रहा है, टेम्पररीली वर्क कर रहा है, और उसके इनकम कितनी हो चुकी है अब टोटल 5,53,920, क्योंकि 7,920 अभी भी मिले इन्हें 8,000 रुपये में से 80 रुपये काट के। तो उनका टैक्स कितना बना वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है जो इनको पे करना है। तो ओके गाइज, इतनी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब इस वीडियो में क्या था कि आज पता चल गया गवर्नमेंट को कि इस स्पेसिफिक आधार पर्सन जो आधार नंबर है, इस पर्सन ने कितनी एजुकेशन ली रखी है, मतलब उसकी हायर एजुकेशन क्या है। नेक्स्ट, इस पर्सन ने कितनी जॉब्स की हैं, कब कब की हैं, या कितने बिजनेस खोले हैं उसने और कब कब किए हैं, कब खोला कब बंद किया। फिर उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, अगर वो फ्री पर्सन है तो वो अभी क्या कर रहा है। तो अभी वो क्या कर रहा है, वर्किंग एज टेम्पररी स्टाफ एज टेम्पररी कांस्टेबल एट राजस्थान, कि वो एक वर्किंग स्टाफ की तरह वो कर रहा है, एक टेम्परेरी स्टाफ की तरह वर्क कर रहा है, टेम्परेरी कांस्टेबल है, राजस्थान में है, और उसकी इनकम इतनी है और उसका टैक्स इतना बन रहा है। तो गवर्नमेंट के पास जब ये पूरी की पूरी डिटेल होगी तो इजीली ट्रेस करना हो जाएगा, क्राइम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि हर पर्सन के पास इनकम होगी तो क्राइम्स का सीन ही नहीं होगा कोई क्रिएट। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, मैं अपना आइडिया एक बार वो करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप एक बार ये देखें, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट करें। अब ये जो सेकंड वीडियो है इसके बाद बचता है ये लास्ट जो है ये रेंटल एड्रेसेस है, जो अपडेट करने से गवर्नमेंट को हर पर्सन की एक एक डिटेल मिल जाएगी कि अब ये पर्सन कहाँ रह रहा है। जब गवर्नमेंट को ये भी पता चल जाएगा कि इस पर्सन की एक्चुअल लोकेशन क्या है तो गवर्नमेंट बिल्कुल ही ट्रेस कर सकती है, ये पर्सन कहीं भाग ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा पार्ट 3, जो बहुत जल्द आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।